आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं ANN चैनल में। अफशा जबीन पेश है अब तक की अहम खबरें। जानलेवा और खौफनाक आलमी वबा कोरोना वायरस कोविड-19 से दुनिया भर में मुतासिर 64.51% मरीज शफायाब हो चुके हैं, जबकि 8 लाख से ज़्यादा अफराद अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के साइंस और इंजीनियरिंग सेंटर्स के जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस ने दुनिया भर में 2,33,39,149 अफराद को मुतासिर किया है और 8,07,463 अफराद हलाक हुए हैं। इसके अलावा 1,50,62,890 अफराद इस जानलेवा वबा से शफायाब हो चुके हैं। मुल्क में कोरोना वायरस का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 61,000 से ज़ायद नए मरीज के साथ ये तादाद 31 लाख से तजावुज़ कर गई है। ताहम इस वबा से शफायाब होने वालों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है और अब तक 23,38,000 से ज़्यादा अफराद कोरोना वायरस से सेहतमंद हो चुके हैं। मरकज़ी सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत की जानिब से पीर की सुबह जारी ताज़ा तरीन एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना वायरस के 61,408 नए केसेस के साथ मुतासिर अफराद की तादाद 31,06,348 हो गई है। रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 1842 मुस्बित केसेस दर्ज हुए और 6 अफराद की मौत हो गई। इससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 1,06,091 हो गई है। इसी तरह हलाकतों की तादाद 761 हो गई। जीएचएमसी के हदूद में 363 केसेस दर्ज हुए। वज़ीर ख़ज़ाना हरीश राव ने सिद्दीपेट का दौरा करते हुए मुख्तलिफ हल्क़े-जात में तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर हरीश राव ने ज़िला सिद्दीपेट के मलियागलम गाँव में ठोस फैसले के इंतज़ाम वसाइल पार्क और कम्यूनिटी सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर हरीश राव ने कहा कि कोरोना वायरस एक मुहलिक मर्ज नहीं है, इसका इलाज हो रहा है। रियासत में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद बहुत कम है। उन्होंने कहा कोरोना वायरस से बचने के लिए हुकूमत की जानिब से जारी किए गए अहकामात पर अमल करते हुए मास्क का इस्तेमाल करें और समाजी फासले को बरकरार रखें। इस मौके पर हरीश राव ने देहातियों में मेडिकल हेल्थ किट तकसीम किए। वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि आज वो मेलाराम ज़ख़ीरे में मुफ्त मछली की तकसीम प्रोग्राम में शिरकत करते हुए छोटी मछलियों को पानी में छोड़ते हुए माहीगिरों में मुफ्त मछलियों की खुराक तकसीम की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि माजी के हुक्मरानों की लापरवाही की वजह से माहीगिरों को तरक्की और मसाइल की नज़रअंदाज किया गया था। उन्होंने कहा कि तश्कील तेलंगाना के बाद TRS पार्टी इक़्तिदार संभालने के बाद KCR हुकूमत ने रियासत में माहीगिरों के लिए कई फलाही स्कीमात का आगाज़ करते हुए करोड़ों रुपयों का बजट जारी करते हुए माहीगिरों को मुफ्त मछली की भवन और इससे मुतालिक दरकार तमाम ज़रूरी अशिया हुकूमत की जानिब से फराहम की जा रही हैं। श्रीनिवास यादव ने कहा कि देही इलाकों में माहीगिरों के मसाइल की एकसुई के लिए बहुत जल्द एक आला सतह इजलास भी तलब किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने मरकजी वजारत दाखिले के सेक्रेटरी अजय बिरला के जारी करदा उस सर्कुलर का खैर मकदम किया, जिसमें उन्होंने इस बात की वजाहत और ऐलान किया कि हिंदुस्तान के किसी भी मुकाम पर जाने के लिए बैन रियासती पाबंदी आयद नहीं है। कोई भी शख्स हिंदुस्तान के किसी भी मुकाम और किसी भी रियासत को आज़ादी के साथ रवाना हो सकता है। मरकजी वजारत दाखिला के सेक्रेटरी ने इस बात की वजाहत और ऐलान मुल्क को यकीनी रियासतों की जानिब से लगाई गई पाबंदी को मद्देनजर रखते हुए की।
कांग्रेस के रुकन असेंबली टी जग्गा रेड्डी ने कहा, कुल हिंद कांग्रेस में कमेटी सदर के ओहदे पर सिर्फ गांधी खानदान का फर्द फायज होना चाहिए। सोनिया गांधी, राहुल गांधी ही कांग्रेस के पार्टी वर्कर्स के लिए एक ताकत हैं। गांधी खानदान से हटकर दूसरा कोई सदर बन जाना ये एक भारी तकलीफ दे होगा। गांधी खानदान को सदर खानदान का ओहदा देना कहकर 23 कायदीन मकतूब तहरीर करना अफसोसनाक है। पार्टी में अफरा तफरी फैलाने वाले कायदीन के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जरूरत है। जग्गा रेड्डी ने कहा कि नेहरू इस मुल्क के लिए कई कारनामे अंजाम दिए, ज़री शोबे को फरोग दिया, तालीम को नेहरू ने आम किया। इंदिरा गांधी ने बैंकों को खौमियाते हुए तारीख साज फैसला किया था। గాంధీ ఫ్యామిలీ అంటే ఈనాటి నుంచి ఇది కాదు, మన స్వతంత్రం ముందు నుంచి కూడా ఆ రోజు నెహ్రూ గారి నుంచి తీసుకుంటే కూడా మరి ఇప్పటి వరకు కూడా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ త్యాగం చేసిన ఫ్యామిలీ. ఆ రోజు నెహ్రూ గారు కానివ్వండి, తర్వాత ఇందిరాగాంధీ గారు, రాజీవ్ గాంధీ గారు, ఇందిరాగాంధీ గారు, రాజీవ్ గాంధీ గారు కూడా మరి దేశం కోసం చనిపోవడం జరిగింది. అలాంటి చరిత్ర గల కుటుంబం. అట్లాగే సోనియా గాంధీ గారు కూడా మరి దాదాపు ఒక 19 సంవత్సరాలు 20 సంవత్సరాలు సుదీర్ఘంగా రాజకీయంలో అనేక అనుభవాలతో 10 ఏళ్ళు యూపీఏ ప్రభుత్వం నడిపించిన చరిత్ర, మన్మోహన్ సింగ్ ప్రధానమంత్రిని. అలాంటి కుటుంబము ఈరోజు రాహుల్ గాంధీ గారు కూడా, రాహుల్ గాంధీ గారు కానీ, ప్రియాంక గాంధీ కానీ, ఆ ఫ్యామిలీ ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ అంతా వాళ్ళ యొక్క మొత్తం వాళ్ళ జీవితం అంతా పార్టీ కోసము, ప్రజల కోసమే ఆ కుటుంబం పనిచేస్తుందని జగమెరిగిన సత్యం. వాళ్ళు చెప్తున్నారు, సోనియా గాంధీ కానీ పార్టీ అధ్యక్ష పదవి మాకొద్దని చెప్తున్నారు. రాహుల్ గాంధీ అయితే చెప్పే దాంట్లో అనేక అంతర్గత కొన్ని వ్యవహారాలు ఉన్నాయి. ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ అండతో, కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటే గాంధీ ఫ్యామిలీ, సోనియా గాంధీ ఆనాడు, ఇందిరాగాంధీ, రాజీవ్ గాంధీ నాయకత్వం నుంచి కూడా మొదలుకుంటే ఇప్పుడు రాజీవ్ గాంధీ టైంలో కూడా అనేక మంది, గులాం నబీ ఆజాద్ నాయకులు కూడా అనేక మంది రాజీవ్ గాంధీ టైంలోనే అంతా వెలుగులోకి వచ్చారు. అలాంటి నాయకులు వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా చాలామంది నాయకులు వాళ్ళందరూ కూడా ప్రజలతో ఎన్నుకోబడ్డ నాయకులు కాకపోయినా కూడా పార్టీ వాళ్ళకు ఒక స్థానం కల్పించి వాళ్ళకు ఈ దేశంలో ఒక గుర్తింపు, జాతీయ స్థాయిలో ఒక గుర్తింపు ఇచ్చినటువంటి ఆ కుటుంబంలో వాళ్ళు అనడానికి కూడా కారణం ఏముందంటే, అంటే ఈ కాంగ్రెస్లో ఈ సీనియర్స్లు కొద్దిగా ముదిరిపోయి ఈ లాబింగ్ల వల్ల పార్టీని భ్రష్టు పట్టిస్తున్న కోణంలో ఈ మధ్యకాలంలో రాహుల్ గాంధీ గారు హట్ కావడం కానీ, ఎందుకంటే వాళ్ళు నిరంతరము 24 అవర్స్ పార్టీ కోసం, ప్రజల కోసం పనిచేస్తున్న కుటుంబాన్ని కొంత కాంగ్రెస్లో కూడా సీనియర్స్ డిస్టర్బ్ చేసే ప్రక్రియలో భాగంగానే బహుశా ఉండొచ్చు అనేది అనేక సందర్భాలు మాకు అనుమానం ఉండేది. ఏదైతే 23 మంది ఎవరైతే ఆ కుటుంబానికి సంబంధించి వ్యతిరేకంగా వాళ్ళు वज़ीर ख़ज़ाना हरीश राव ने ज़िला सिद्दीपेट का दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती कामों में हिस्सा लिया। इस मौके पर वज़ीर हरीश राव ने नारायण रावपेट मंडल में गुरुकुल स्कूल की इजाफी जमातों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर वज़ीर हरीश राव ने कहा कि TRS हुकूमत बरसर इक़्तिदार आने के बाद से गरीब तलबा को मेयारी तालीम फराहम करने के मकसद से अमला इक़दामात को यकीनी बना रही है। उन्होंने कहा कि G2PG मुफ्त तालीम की फराहमी और कई स्कीमात पर अमल आवरी जारी है। చిన్న 20 ఫంక్షన్ 30 మంది ఫంక్షన్ ఉన్నా తీసుకుపోమన్నారు. ప్రతి ఒక్కరితో చేయండి. వారి యొక్క రైతు మన యొక్క సలహాలు సాధించుకున్నాం. రాష్ట్రంలోనే మొట్టమొదటి మోజీ భవనాన్ని
మనం సిద్దిపేటలో నిర్మాణం చేసుకున్నందుకు మీ అందరికీ ప్రత్యేకంగా శుభాకాంక్షలు. మీరు కూడా ఎక్కడికైనా పోయినప్పుడు మా సిద్దిపేటలో భవనం ప్రభుత్వం చేత కట్టించుకున్నామంటే అది మీకు కూడా గర్వకారణం. ఎందుకంటే ఇవాళ మనది చేయడంతో మిగతా చోట్ల కూడా మీ సంఘ సభ్యులు సిద్దిపేట అయిన కదా మా దగ్గర ఎందుకు చేయరు, మా దగ్గర కూడా చేయండి అని అడగడానికి ఒక దారి, ఒక మార్గం ఏర్పడ్డదని కూడా మనం అనుకోవచ్చు. అదేవిధంగా ఈరోజు హైదరాబాద్లో కూడా మనం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో స్థలాన్ని డబ్బులు కూడా తీసుకోవడం జరిగింది. మన कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने सोनिया गांधी को एक खत तहरीर किया है। रेवंत रेड्डी ने अपने खत में लिखा कि इन्हें राहुल गांधी की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद है। उन्होंने कहा कि इस मामले में सिर्फ 23 सीनियर कायदीन के खत मौसूल होना बदकिस्मती की बात है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि आपकी हौसला अफजाई से ही वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। एक मुश्किल घड़ी में पार्टी को मजबूत बनाते हुए इसकी बका को कायम रखना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा मोदी की तफरीका अंगेज सियासत की वजह से ही मुल्क खतरे में है और ऐसे वक्त राहुल गांधी की क़यादत कांग्रेस पार्टी के लिए महफूज है। रेवंत ने कहा कि राहुल के अलावा कांग्रेस पार्टी के साथ कोई और इंसाफ नहीं कर सकता। वजीर एराबली दयाकर राव ने ज़िला वरंगल में कौमी मसनवी इस्कात हमल डे के मौके पर पलकोर्ती हल्के के रायपुर्ती में मवेशियों के मेडिकल कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर दयाकर राव ने कहा कि KCR की ज़ेर क़यादत में कई फलाही मनसूबों पर अमल आवरी की जा रही है। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट को 24 घंटे बिजली फराहम की जा रही है। खैताबाद के रुकन असम्बली दायम नागेंद्र ने कहा कि CM KCR के दौर में गरीब और कमज़ोर तबके की तरक्की हुई है। उन्होंने रेवंत रेड्डी के रिमार्क्स का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी कायद रेवंत रेड्डी ने तनकीद से भरे अल्फाजों की कोई अहमियत नहीं है। रेवंत रेड्डी अपने तौहीन आमेज़ बयानबाजी से अपने किरदार को पेश कर रहे हैं। वज़ीर आला KCR कमज़ोर तबक़ात की माशी तरक्की के लिए कई मराहत फराहम करके काम कर रहे हैं। दायम नागेंद्र वज़ीर आला KCR की कारकर्दगी की सताइश करते हुए कहा कि CM KCR इन कमज़ोर तबक़ात के लिए माशल राह है। नरसंपेट के रुकन असम्बली P सुदर्शन रेड्डी ने हालिया बारिशों के बाद कानपुर जोन में पकाला स्ट्रेटेजिक नहरों की मरम्मत के सिलसिले में DPR देने से मुतालिक कैंप ऑफिस में महकमा आबी वसाइल के अहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक़िद करते हुए तबादला ख्याल किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि फसलों को सैराब करने के लिए तामीर किए गए बांध को कई साल हो चुके हैं और इसकी मरम्मत ज़रूरी है। उन्होंने कहा इस वक्त के कायदीन की लापरवाही और इनकी बेहसी की वजह से ही ये बांध खस्ता हाली शिकार हुई है, वो तबाह हो रहे हैं और इनकी मरम्मत ज़रूरी है। उन्होंने आबी वसाइल के अहदेदारों से कहा कि वो इन बांध का तफसीली मुआयना करें और एक रिपोर्ट तैयार करते हुए इक़दामात करें। मेयर बीम राम मोहन ने कहा कि रियासती वजीर बल्दियात KTR की हिदायत पर शहर हैदराबाद को ग्रीन सिटी में तब्दील किया जा रहा है। पीर के रोज़ मेयर बी राम मोहन ने इलाका IS सदन के राम मोहन नगर कॉलोनी में GHMC की जानिब से कायम किए गए तफरी पार्क का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए बी राम मोहन ने कहा कि GHMC शहर की हर कॉलोनी में खुशगवार माहौल को बढ़ाने के लिए ग्रेटर हैदराबाद में पार्क्स का क़याम अमल में लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस पार्क में वॉकिंग ट्रैक वो ओपन जिम, छोटे बच्चों के लिए झूले वगैरह के अलावा बुजुर्गों के लिए आलूदगी से पाक माहौल देने की गर्ज से पार्क को तैयार किया गया है। बी राम मोहन ने कहा कि कॉरपोरेटर्स के ताउन से पार्कों में तफरी के लिए आने वाली आवाम की सहूलतों का ख़ास ख्याल रखते हुए सहूलतें फराहम की जाएंगी। इस मौके पर बी राम मोहन ने GHMC के कारकुनों से बातचीत करते हुए कहा कि सड़कों पर गंदगी फैलाने वालों की निशानदेही करते हुए इनमें शऊर बेदार करते हुए सफाई से मुतालिक आगाह करना चाहिए। उन्होंने कारकुनों से ऑन ड्यूटी यूनिफॉर्म पहनने को लाजमी करार दिया है। అన్న ఒక్కసారి ఇక్కడికి వస్తాయి.
అవును మరి మాకు ముందు చెప్తే వస్తాం మరి ఇప్పటికి చెప్తే ఎట్లా లిస్ట్ అట్లా నిలబడే చిన్నపిల్లలు ఎవరన్నా పిల్లలు ఆడుకోవడానికి ప్లే ఎక్విప్మెంట్స్ కానీ రాబోయే రోజుల్లో ఓపెన్ జిమ్ కానీ ఇంకొక వారం 10 రోజుల్లో ఓపెన్ జిమ్ కూడా ఇక్కడ ఫిట్ చేయడం జరుగుతుంది. అలాగే ఐసాన్ డివిజన్లో దాదాపు 28 పార్కులు కూడా అన్ని కూడా సుందరికంగా చేయడం జరిగింది. అలాగే రాబోయే రోజులలో లక్ష్మీనగర్ కాలనీ పార్క్లో కూడా థీమ్ పార్క్కి ప్రపోజల్ పెట్టడం జరిగింది. అక్కడ కూడా థీమ్ పార్క్ రాబోయే రోజుల్లో మేయర్ గారి చేతులతో ఇనాగ్రేషన్ కూడా చేయడం జరుగుతుంది. చాలా సంతోషంగా ఉంది ఈరోజు, ఎందుకంటే అందరూ కాలనీ సభ్యులు అందరూ కూడా పాల్గొని ఈరోజు ఈ కాలనీ పార్క్ని ఏదైతే వాకింగ్ ట్రాక్ చాలా పెద్దగా ఉంది, అందరూ కూడా పెద్దలందరూ కూడా ఇక్కడికి వచ్చే ఏజ్లు ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా వాకింగ్ చేయడానికి ఇంతకుముందుకు బయటి కాలనీలకు పోయే వాళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడికి వచ్చి చాలా సంతోషం పడుతున్నారు. వాళ్ళందరూ కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ పెద్దలు మేయర్ గారు కూడా ఈ కార్యక్రమంకి వచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ. ఎంత బడ్జెట్ తోటి కేటాయించారు? దాదాపు 1,40,00,000 రూపాయలతోటి ఈ పార్క్ని డెవలప్ చేయడం జరిగింది. అలాగే ఇలాంటి పార్కులు దాదాపు ఐఎస్ఎన్ డివిజన్లో 2016లో మనం వచ్చిన తర్వాత కూడా దాదాపు మొత్తం तेलुगु देशम के साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने पीर के रोज़ कहा कि आंध्र प्रदेश हुकूमत की तर्ज कारकर्दगी में कोई तब्दीली नहीं आ रही है। अमरावती में किसानों का एहतजाज दिन में दाखिल हो चुका है, ताहम हुकूमत अपने हठधर्मी वाले फैसले हुनूस कायम है। अभी तक 85 ज़री मजदूर, किसान व ख़वातीन अपनी जानें गंवा चुके हैं। 13 अजला की अवाम 3 सदर मुकामात को कबूल करने तैयार नहीं है। अब वक्त आ चुका है कि अमरावती के किसानों की सब मिलकर मदद करें। भारतीय जनता पार्टी के रियासती दफ्तर पर कोरोना वायरस का असर, 5 अमले के अफराद मुतासिर, जिसके बाद पार्टी कायदीन में तशवीश की लहर। पार्टी के सरकर्दा कायदीन जिन्होंने हालिया दिनों में दफ्तर का दौरा किया था मुतासिर हुए हैं। बीजेपी रियासती सेक्रेटरी प्रकाश रेड्डी सबसे पहले मुतासिर हुए हैं। 40 अफराद का टेस्ट किए जाने पर 5 अफराद में कोरोना की मुस्बित अलामत पाई गई। मुतासिर अफराद को आइसोलेशन मुंतकिल कर दिया गया। रियासत में महकमा रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के तहत तेलंगाना में स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को शदीद माशी बहरान का सामना करना पड़ रहा है और आरटीसी की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेते हुए अहदेदारों का कहना है कि अब आरटीसी के पास आइंदा माह तनख्वाहों और वज़ाइफ की अजराई का बजट मौजूद नहीं है। हुकूमत की जानिब से आरटीसी मुकम्मल खदमात बहाल करने से एहतियात के अलावा बसों में समाजी फासले के सबब आरटीसी की आमदनी में नुमाया गिरावट रिकॉर्ड की गई है। लॉकडाउन से कबल आरटीसी की आमदनी 125 करोड़ हुआ करती थी और अब मौजूदा सूरत हाल की वजह से 13 करोड़ तक महदूद हो चुकी है। बताया जाता है कि रियासत में आरटीसी मुलाजिमीन की हड़ताल के बाद कॉरपोरेशन की हालत इंतहाई नाजुक हो गई थी, लेकिन जब हालात मामूल पर आने लगे तो सूरत हाल संगीन हुई चली गई और कोरोना वायरस के सबब लॉकडाउन का फैसला किया गया। लॉकडाउन के दौरान आरटीसी की खिदमात मुअत्तिल रही और जब बहाली के इक़दाम किए गए तो हुकूमत की जानिब से अंदरून रियासत में ज़लाई बस खिदमात की बहाली को मंजूरी दी गई, जिसके नतीजे में फ़िलहाल 3,300 बसें खिदमात अंजाम दे रहे हैं, जबकि 7,000 से ज़ायद बसेस अब भी डिपो में बंद है। रियासत तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले एक फौजी जवान की राजस्थान में मौत हो गई। मुकामी ज़राए के मुताबिक आर्मी में हवलदार 34 व सलावत किशन का ताल्लुक़ गंधारी मंडल के गंडी वेट तांडा से था। वो राजस्थान के अमृतसर से ड्यूटी ख़त्म करने के बाद आर्मी ट्रक में जा रहे थे कि ये ट्रक श्री गंगानगर के पास उलट गया, जिसके नतीजे में इनकी मौत हो गई। मालूम हुआ है कि वो 14 साल कबल आर्मी में भर्ती हुए थे और अगले 6 माह के बाद वो वजीफ़ा पर सबकदोश होने वाले थे। स्पेशल ऑपरेशन टीम ने भोंगीर जोन में बीबी नगर पुलिस के हमरा इतला पर मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करते हुए बीबी नगर के अलावा जनापालुगु के झाड़ियों में धावा करते हुए मुर्गों की लड़ाई में मसरूफ 19 अफराद को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 4 लड़ाकू मुर्गे, 1,51,000 रुपये नकद रकम, मुर्गों के पैरों में बांधे जाने वाले 60 चाकू, 14 कारें और 30 मोटरसाइकिल जब्त कर ली गई। जब्त की गई अशिया की जुमला मालियत 75 लाख रुपए बताई गई है। ये कार्रवाई रचाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश मुरलीधर भगवत की निगरानी में की गई है। इस कार्रवाई में दिगर 3 अफराद मफरूद बताए गए हैं।
ఫస్ట్ రైట్ 4-వీలర్ వచ్చే రోడ్ లేదా कांग्रेस वर्किंग कमेटी का इजलास जारी है, ताहम अब इसमें घमसान की खबरें आ रही हैं। गांधी ने कांग्रेस के अबूरी सदर सोनिया गांधी की क़यादत को सवाल उठाने वालों पर बीजेपी के साथ मिली भगत का इल्ज़ाम लगाया। वहीं इस पर गुलाम नबी आज़ाद इस्तीफ़ा की पेशकश की तो कपिल सिब्बल ने इन इल्ज़ामात को लेकर ट्वीट करके अपना रद्द-ए-अमल बयान किया। राहुल गांधी ने पार्टी से मुतालिक मामलात को आम करने के लिए कायदीन को तनकीद की और कहा कि इन पर बहस मीडिया में नहीं CWC में होनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि सोनिया गांधी सदर का ओहदा निभाने की ख्वाहिशमंद नहीं थी, लेकिन फिर भी पार्टी के कायदीन के मुतालबे पर वो राजी हुई थी। इसके साथ ही उन्होंने सवाल किया कि ऐसे वक्त में पार्टी कायदीन के जरिए इन पर सवाल उठाना सही है, जबकि सोनिया गांधी की तबीयत ठीक नहीं है। नामवर गुलकार SP बालासुब्रमण्यम की कोरोना की रिपोर्ट मुनफी आई है। वो गुज़िश्ता कई दिनों से चेन्नई के MGM अस्पताल में इस वबा से मुतासिर होने के बाद से इलाज है। इनकी ताज़ा रिपोर्ट मुनफी आई है, जिसके बाद इनके मुद्दाओं ने राहत की सांस ली, जो इनकी अजलाना सेहत याबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार कर रहे थे। गुलकार के फर्जंद चरण ने बताया कि इनके वालिद की कोरोना की रिपोर्ट मुनफी आई है और इनकी हालत मुस्तहकम है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे INN चैनल। खुदा हाफिज।